सुधरने का नाम नहीं ले रहे जिला अस्पताल के डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर बाहर की लिख रहे हैं दवाइयां। मरीज बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर। जांच में शिकायतें सही पाई गई, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। तमाम शिकायतों और जांच के बावजूद ताजनगरी आगरा के जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। मरीजों द्वारा डॉक्टर्स की कई बार बाहर से दवाइयां लिखने की शिकायतें भी की गई, जिस पर बीते दिनों यूपी की बात की खबर का संज्ञान भी लिया गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जांच कर कार्रवाई करने को लेकर ट्वीट भी आया। लेकिन इसके बावजूद भी यहां तैनात डॉक्टरों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। हालात ये बन गए हैं कि यहां तैनात डॉक्टर अपनी मर्जी के मालिक बन चुके हैं। कई बार जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की शिकायत जिला अस्पताल की सीएमएस और जिले के सीएमओ से भी की गई, जिसके बाद भी डॉक्टर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मरीजों का आरोप है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर मरीजों से अभद्रता करते हैं और आज भी बाहर की दवाइयां लिख रही हैं। क्या नाम है आपका? रुखसार जी, यहाँ पर दवाई लेने के लिए आई थी, क्या वो दवाई मिल गई आप लोगों को? दवाई तो सर इतनी परेशान कर लिया, डॉक्टर ढंग से तो कोई बात नहीं करता है, सब ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं, किसी से कोई पूछे जवाब ही नहीं देता है। और फिर टेस्ट लिखा अंदर के लिए 3 नंबर रूम में, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाहर होगा, बाहर कराइए। क्या नाम भैया आपका? लोकेश जी, जिला अस्पताल दवाई लेने के लिए आए थे, दवाई मिल गई आपको? नहीं मिली है, एक दवा मिली है बस, बाकी समझ होगा ना बाहर से ले लेना। बाहर से ले लो? हाँ, बाहर से ले लो। क्यों यहाँ पर नहीं है जो लिखी है डॉक्टर ने? नहीं है, यहाँ पे नहीं है दवा। कौन से कमरे में गए थे आप? कौन से दिखाने के लिए कौन से डॉक्टर के पास गए थे? रूम नंबर 213। 213। क्या नाम है डॉक्टर का पता है? नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं पता। अच्छा, जो दवाई उन्होंने लिखी थी वो यहाँ नहीं मिली? नहीं मिली है यहाँ पे। यहाँ क्या कह दिया गया आपसे? ये बस ये मिलने के बाद यहाँ से क्या कह दिया गया? कहाँ से ले लो दवाई? बाहर से ले लो, बाहर से ले लो। हाँ, बाहर से की कहा गया। मेरा नाम रूपेश शर्मा है। भूपेन जी, क्या कराने के लिए जिला अस्पताल आए थे? मेरा मेडिकल बनना था, फिटनेस सर्टिफिकेट लाइसेंस के लिए। तो 5 दिन पहले मैं आया था, तो इन्होंने कहा कि एक्सरे करा लो। यहाँ पर गया तो एक्सरे मशीन करा, बायोकेमिस्ट्री मशीन करा। इन्होंने बोल दिया ऐसे ही आप चले जाओ, वो तो ऐसे ही कर देंगे ले दे के कुछ। हम गए आज तो बोल दिया बाहर से करा लाओ। अब बाहर से सारी रिपोर्ट एक्सरे वगैरह सब वही 1000-1500 के हो पाए हैं। तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, लापरवाही इन लोगों की, सरकार की तो लापरवाही है नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के लिए लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, पर इन लोग सारे पैसे खा जाते हैं और क्या कर सकते हैं इनके लिए, जनता को परेशान कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के सीएमएस ने अपनी सफाई देते हुए अस्पताल में सभी दवाइयां उपलब्ध होने का दावा किया है। आइए आप भी सुन लीजिए क्या कह रही हैं अस्पताल की सीएमएस। मैम, एक लेटर जारी हुआ है, डिप्टी सीएम ने आदेश किया, आपको जांच के आदेश दिए हैं। तमाम दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं और तमाम लोग बैठते हैं, आते हैं हॉस्पिटल में। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है? जी हाँ, ये स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में आया था कि कुछ परेशानियां चल रही जिला अस्पताल में, और उसके लिए कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एडी साहब आए थे और उन्होंने जांच की। और ये शिकायत थी कि बाहर से दवाई लिखी जाती है। इसके लिए मेरा ये कहना है कि मैंने समय समय पे आदेश जारी किया है और डॉक्टरों को ये कन्वे किया है कि बाहर से दवाई न लिखें, जेनरिक दवाई हमारे यहाँ सब अवेलेबल है। यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति में कोई ऐसी, तो हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र भी है जहाँ जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो मैंने ये कई बार आदेश जारी किया है कि बाहर से दवाई न लें। क्या ये शिकायत सीधे सागर शासन को गई है या आपके पास लिखित में कुछ है मरीज की ओर से या आपकी माता की ओर से? मैंने शासन को भी अवगत कराया है कि मीडिया के जरिए से मुझे ये शिकायत मिली है और शासन से ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसकी LIU जांच कराएं और जो दोषी पाए जाते हैं डॉक्टर उनके मरीज तीमारदारों ने मुझसे कभी शिकायत नहीं की। आपके पास कोई शिकायत? मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। मैम, आपको जांच अधिकारी बनाया है, जांच आपकी कहाँ तक पहुंची? ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनको चिन्हित किया है या फिर नहीं? किसने जांच अधिकारी बनाया? जांच के आदेश दिया आपको डिप्टी सीएम साहब ने? हाँ, तो मैं उनको बता दिया, मैंने उनको पत्र लिख दिया है जी कि जो ये वस्तुस्थिति है कि बार बार मैंने आदेश निकाला, उसके बाद भी यदि बाहर की दवाई लिखी जा रही है तो शासन इस पर एक्शन ले, है ना। LIU से जांच कराए, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लूँ। यदि मैम नहीं होता भविष्य में तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरी देखिए सीमाएं हैं, मैं अपनी सीमा से बढ़ के मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये LIU की जांच और कौन दोषी है ये पता लगाना मेरे पास, क्योंकि शिकायती पत्र कोई आया नहीं तो मैं कैसे जानूं।
जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर जिले के सीएमओ और अपर निदेशक ने जांच की तो उन्होंने माना कि अस्पताल में बाहर से जांचें लिखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था जिला चिकित्सालय में चूँकि बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट बाहर से कराए जा रहे हैं और बाहर की निजी पैथोलॉजी उसमें कार्य कर रही है, उस आधार पर अपर निदेशक महोदय द्वारा भी और मेरे द्वारा कल वहाँ भ्रमण किया गया। लोगों से बात भी की, ये बात सही है कि कुछ टेस्ट वहाँ बाहर से कराए जा रहे थे और उनसे लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया कि कोई पर्टिकुलर पैथोलॉजी या किसी भी का एजेंट वहाँ पे मौजूद हो। वो बाद में पता चला कि लैब में जो इनकी ऑटो एनालाइज़र मशीन थी बायोकेमिस्ट्री की, वो विगत करीब 1 हफ्तों से ख़राब थी और उसका जो पार्ट था वो जो निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाना था, जो कि नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वो लोग सेमी ऑटो एनालाइज़र में लिमिटेड टेस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अधिकता रहती है टेस्ट की और उस आधार पर बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट नहीं कर पा रहे थे वो लोग, इसलिए वो ऑटो एनालाइज़र की जगह सेमी ऑटो यूज़ कर रहे थे। तत्काल प्रभाव से निर्माता कंपनी और जो मेंटेनेंस कर रही है कंपनी सायरेक्स से बात करके एक मशीन को तत्काल क्रियाशील कराया गया और दूसरी मशीन के लिए भी इस समय मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य महोदय से बात हो गई है और उनके पास कंज्यूमेबल की उपलब्धता उन्होंने स्वीकारी है और वो भी हम लोग तत्काल लेकर उसे आज शाम तक या कल तक उसे भी क्रियाशील कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अस्पताल के डॉक्टर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां तैनात डॉक्टरों पर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये कहें कि जीवन बचाने वाला अस्पताल अब मरीजों के लिए नरक बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगरा से संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट।